जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके पार्ट 2 के बारे में। रीजनिंग का जो अल्फाबेट चैप्टर था उसके बारे में एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी इस चैप्टर में हम सेकंड जो पार्ट है, क्लास नंबर 2 आपकी होने वाली है। और इंडियन नेवी AA SSR MR के लिए स्पेशल है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए स्पेशल है, कोस्ट गार्ड DB और GD वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है। हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से, और हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो गाइज, आज के जो इस क्लास के अंदर है हम अलग से पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको बेसिक जो फंडामेंटल थे वो आपको बता दिए थे, और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अलग अलग आपके टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो वो टाइप कौन कौन से होंगे वो भी इसमें आपको मैं बताऊंगा। हर एक टाइप के ऊपर क्वेश्चन आपका जो बनता है वो मैं आपको पूरी तरीके से करवाने वाला हूं, तो आप निश्चित जुड़े रहिए। आज की क्लास में गाइस क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। आपके जो क्लास में कराए गए इसी बेस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप डिफेंस चैंपियन 1 2 3 को आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए गाइस, ज्यादा समय है वो वेस्ट नहीं करेंगे और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले नंबर 1 का जो टाइप होगा अपना वो होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं से जो स्थिति वाला जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड हो। इस मेथड को आप वो समझ सकते हैं, आपको समझना ही पड़ेगा। तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, यहाँ पर 2 केस बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 2 केस आपके बनते हैं, तो दोनों के दोनों जो केस है वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें समझने में नहीं आएगी। क्वेश्चन को हल करेंगे ना तो आसानी से बारीकी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जब भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको याद रखना है, जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन पहले कंडीशन है वो लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन बनेगी, ये पहले वाली कंडीशन है। सेकेंड वाली कंडीशन होगी यहाँ पर आपकी, ओके, इस तरीके से आप इस तरीके को समझ जाएंगे आराम से। लेफ्ट लेफ्ट यानी आपका लेफ्ट होता है बायां, राइट होता है दायां, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से। जो भी तरीके का है जो अल्फाबेट होता है उसके अंदर आपको याद होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, जैसे ए से लेकर आप जेड तक जैसे काउंट करते हैं अपन, तो ये तो है इसका लेफ्ट सिरा, ये है इसका राइट, ठीक है। इधर से जैसे राइट से पूछा जाएगा तो इस सिरे से चलेंगे, और लेफ्ट से पूछेगा तो इस सिरे से इधर चलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, दायां और बायां इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिस टाइप में अब यहाँ पर खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। यदि मैं इस तरीके से हो जाऊंगा, आपका लेफ्ट होगा इधर वाला, ये राइट है, इसमें चेंज नहीं हुआ है, बस इसकी जो पोजीशन चेंज हो गई तो वो इसके हिसाब से घूम गया, ठीक है। और यहां से लेफ्ट को याद रख सकते हैं बायां, ठीक है। दाएं को आप याद रख सकते हैं जिस भी तरीके से दाएं से दाल खाई जाती है, ठीक है। इससे डी बनता है और इससे बी बनता है, ठीक है। बी की आकृति बनती है तो बाएं हो जाएगा, डी की आकृति बनती है तो डी हो जाएगा। तो वो आप याद रख सकते हैं, बहुत सारे आसानी से याद रखने का तरीका है, बायां और दायां, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, और इस क्वेश्चन में लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। 7वां जो अक्षर है वो आपसे पूछा गया है बाईं ओर से 20वें अक्षर के। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखना है, यानी इस वाले हिस्से को देखना है। और हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस सिरे का जो आंसर निकल के बताना है। जैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं, इसको मैंने बीच में छोड़ रखा था इतनी देर क्योंकि आपको समझाना था। अब इस क्वेश्चन में आएगा लेफ्ट को, जैसे समझ गए आप, ठीक है, बाई को लेफ्ट बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। एल एल हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे एल एल जिस भी क्वेश्चन में आएगा, या फिर आर आर यानी राइट और राइट आएगा दोनों, जैसे यहाँ पर भी राइट और यहाँ पर भी राइट आ जाता, तो यहाँ पर हमेशा ही जो संख्या दे रखी है उसमें सबसे पहले तो उसको घटा देंगे। लेफ्ट और राइट राइट जब भी मिलेगा क्वेश्चन में, यानी लेफ्ट और लेफ्ट की कंडीशन आ जाए, या फिर राइट और राइट की कंडीशन, यानी दोनों कंडीशन सेम हो, यानी बायां और बायां आए या फिर दायां और दायां आए, तो ये याद रखना है उसके अंदर माइनस होगा, यानी उसको हमेशा ही घटाना है। जब दोनों बराबर के टक्कर के भिड़ेंगे तो एक तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, वो उन दोनों के बीच के अंदर मतलब क्या करता है, दोनों को रोकने का काम करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस आइकन से। अब यहाँ पर है कि राइट और लेफ्ट और राइट होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा।
देखो ये एक दूसरे के हल्के आदमी है, तो इनको जो काम बनाना है तो जोड़कर काम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रख सकते हैं किसी भी तरीके से आप। यानी इस क्वेश्चन में यदि यहाँ पर बायां और यहाँ पर दायां आता तो ये प्लस हो जाता, और इसके अंदर आपका राइट और लेफ्ट यानी दायां और बायां, और यहाँ पर बायां और दायां जब भी क्वेश्चन में मिलेगा तो आपको हमेशा प्लस करना है। अब क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन के अंदर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाएं। अब इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, और हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मैंने बता दिया कि कंडीशन कहां से निकलेगी, इसकी कंडीशन ये क्वेश्चन बताएगा, यानी इसका जो आंसर निकलेगा वो इसके ऊपर आएगा। और इंग्लिश के अंदर क्या है कि लिखने का जो लैंग्वेज है वो बदल जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट में चला जाता है। ये लेफ्ट है तो इसमें तो लेफ्ट और लेफ्ट है दोनों, तो लेफ्ट ही जाएगा लास्ट के अंदर। लेकिन यदि लेफ्ट और राइट, यदि यहाँ पर राइट होता तो ये राइट लास्ट में जाता, ठीक है। तो लास्ट वाले जो पोजीशन है उसके हिसाब से इंग्लिश के अंदर आंसर दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही तरीके से समझना है। यहाँ पर बोला है कि बाईं ओर से 20वां और बाईं ओर से ही 7वां। तो जैसे आपको मैंने समझाया था कि जब दोनों बराबर के आ जाएंगे तो क्या करना है, माइनस करना है। यानी लेफ्ट और लेफ्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे सबसे पहले। यानी 20 आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल निकल के कितना आएगा, 13 निकल कर यहाँ पर आएगा। कितना निकल के आएगा, 13। तो 13 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, जो नंबर मैंने डायरेक्ट बताया था, एम। ओके, कौन आ जाएगा, एम। यानी मैं 13, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा 13, यानी एम जो ऑप्शन में दे रखा है जहां पर भी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन एम के साथ चला जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को निकालना है। ये एम जो निकल कर आया है ये इस कंडीशन को बता रहा है, ना कि इस कंडीशन को। ये नोट करके रखना है हमेशा ही, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में यदि आपने पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक की तो आपका जो किया हुआ काम है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किया हुआ जो काम है वो जीरो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है आपको, तो वो समझेंगे आप अच्छे तरीके से, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन इस तरीके से निकल जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा आपको कॉपी पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं, यदि आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप डायरेक्ट माइंड से इसका क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल देंगे। तो गाइज देखिए सेकंड नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने लिख दिया यहाँ पर। और गाइज यहाँ पर क्या आ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। आपको पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाएं 9वां जो अक्षर है वो क्या होगा, वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने का वही सिंपल तरीका है, आपका सेम मेथड है। यहाँ पर पहले दे रखा है लेफ्ट और बाद में दे रखा है राइट, यानी एल और आर आपका यहाँ पर बन रहा है, यानी दोनों क्या है, अलग अलग है, सेम कंडीशन में नहीं है, तो दोनों अलग अलग है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल निकलेगा 13 प्लस 9, यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गाइस 22। यहाँ पर आपका v आता है, यानी युवा 21 में होता है तो u के बाद में v आता है। इस तरीके से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ पर भी ये किस दिशा से है, आपके बाईं ओर से 22वां है, ठीक है। बाईं ओर से पूछा है तो बाईं ओर से कंडीशन बताया गया, क्योंकि जो पहले वाला होता है वही हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं हिंदी के अंदर वो पहले वाले की कंडीशन बताते हैं। ये 22वां किधर से है, बाईं ओर से 22वां है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट आता है तो दोनों जो अलग अलग होते हैं उनको सबसे पहले हम ऐड करेंगे और यहाँ पर कंडीशन बदल जाएगी अब आगे और अलग वाले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को अलग तरीके से समझेंगे। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है वो आ चुका है यहाँ पर, और इसमें भी सेम कंडीशन है जो पहले मैं करवा चुका हूँ आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम इस जो पहले वाली जो ट्रिक यानी जो टाइप कर रहे हैं वो है आपका इसी टाइप पर जो, ठीक है, बाएं और दाएं से कंडीशन को ज्ञात करना, उसी टाइप से हम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसमें आराम से हल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। यहाँ पर पहले कंडीशन देखेंगे, भाई कौन सा कंडीशन दिया, इसने लेफ्ट दिया है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे फिर भी इसने लेफ्ट दिया। तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि लेफ्ट और लेफ्ट यानी दोनों बराबर की भिड़ेंगे तो बीच में दीवार लानी पड़ेगी। दीवार को खड़ा करने के लिए यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस किया तो इसने कंडीशन दे रखी, यहाँ पर 15 है, टोटल कितना है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर नीचे
5 है, ठीक है। 15 माइनस 5 यानी टोटल 10 निकल के आएगा। और 10 कितने, 10 पे कौन आता है, डायरेक्ट हिट करना चाहिए, जे आता है, ठीक है। कौन आता है, जे आता है 10 के ऊपर। जम्मू कश्मीर में यानी 10 और 11, जे और के कंटिन्यू आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये जे के साथ चला जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर में 10-11 जो आतंककारी है वो डेली मर जाते हैं, मारे जाते हैं भारतीय फौजियों के द्वारा। तो इस तरीके से डायरेक्ट मैंने जो बेसिक पार्ट बताया था वो इसके काम आता है। अब आपको ऐसे काउंट नहीं करना है भाई कि ABCDEFGHIJ, ठीक है। डायरेक्ट हिट करो, जे 10 पे कौन आएगा, जी आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाए एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, सी 3 पे आता है, ए 1 पर आता है, जेड 26 पे आता है, यू है वो आपका 21 पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। जो क्यू है वो 17 पे आता है। तो डायरेक्ट आपको हिट करना चाहिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है आसानी से हल हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब जो नेक्स्ट टाइप आएगी वो आपको मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ चुके हैं कि दाईं ओर से और बाईं ओर से क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। दाईं ओर से और बाईं ओर से क्वेश्चन के अंदर इसमें जो है समझा रखा है हमको कि क्या इसके अंदर जो इनपुट किया इसने डाटा। लेकिन इस बार क्वेश्चन को समझने का तरीका बदल गया है। इस बार पहले मैंने यहाँ पर बाएं और दाएं और बाएं और बाएं से कंडीशन को करवाया है, लेकिन यहाँ पर राइट और लेफ्ट ये कंडीशन मैंने नहीं कराई, या फिर राइट और राइट की कंडीशन यहाँ पर आपको मैंने नहीं कराई है। ये कंडीशन किधर से बताएगा, अब दाएं से बताएगा ये कंडीशन, ठीक है। दाएं से कंडीशन बताएगा, लेकिन ज्यादातर आपको क्या होगा कि ऑप्शन में आपको गुमराह करने के लिए ऑप्शन इस टाइप से दिया जाएगा कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यह आप नोट कर सकते हैं। मेरी एक डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि राइट और लेफ्ट है। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, यानी 15 + 5 20। लेकिन ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन जो 20 निकल के आई है वो दाईं ओर से निकल कर आई है। तो आप या तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 20 का जो उल्टा है ऑपोजिट जो कौन हो जाएगा, या तो वो निकाल लीजिए। काम और कर सकते हैं, 27 में से 20 माइनस कर सकते हैं, यानी 7 निकल के आएगा। तो 7 किसके साथ चला जाएगा, जी के साथ चला जाएगा। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों किया आपने, तो आप समझ सकते हैं इस ट्रिक को या मेथड को समझ सकते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, यहाँ आपको देखिएगा यहाँ पर लेफ्ट मिले, ठीक है, या फिर राइट मिले, लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको जो है दाईं ओर मिल जाता है, यानी राइट का जो आपको आइकन मिल जाता है, यानी राइट सीधा आपको दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट में। तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जो इसमें अप्लाई हो रहा है, यानी लेफ्ट और राइट और लेफ्ट है या राइट और राइट है, वो कंडीशन अप्लाई कीजिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 27 में से घटा देना है। डायरेक्ट 27 में से घटा देना। जो भी आंसर निकल के आया है आपका आंसर 101% सही होगा। आप इसे डायरेक्ट ट्रिक समझ सकते हैं या कुछ भी समझ सकते हैं। अलग अलग जो है आपने अलग अलग मेथड से समझा होगा मैं कह सकता हूं, और इसको डायरेक्ट याद करने का बस यही एक सिंपल फंडा है कि कंफ्यूज ना हो आप। इसके लिए मैंने ये डायरेक्ट ट्रिक आपको बताई है। सबसे पहले क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ पर संख्या चेंज कर सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि ये सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ज्यादा ना हो, ठीक है। तो आपको अलग लेवल पे जब टेस्ट होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए कि इसने क्या बोला कि राइट और लेफ्ट आया है, ठीक है, या फिर आपका राइट और राइट भी आ सकता था, तो वो भी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो राइट और लेफ्ट है वो आपको याद करना है कि इसमें राइट और लेफ्ट बन रहा है या फिर इसमें राइट और राइट। दो ही कंडीशन बनेगी। यदि दोनों कंडीशन बनती है तो सबसे पहले प्लस और माइनस की लगाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस, इसमें माइनस होता है और इसमें प्लस होता है, सभी को पता है। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद में जो भी आंसर एक्स वाई जेड जो भी निकल के आता है उसको क्या करना है, 27 में से माइनस कर देना है। एकदम बिल्कुल 101% आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी क्वेश्चन में सबसे पहले राइट मिलेगा तो पहले जो कंडीशन मैंने बताई है ये कंडीशन याद करो, जो आंसर निकल के आया उसको 27 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये जो कंडीशन आती है पहले वाली ये इस सिरे से आती है और आपको पूछा क्या गया है या बाएं से, या आपको उल्टा याद रहता है, ठीक है। अब इसका 20 का उल्टा क्या होता है, ठीक है, जैसे 20 पर क्या आता है आपको T20 आता है, T का उल्टा क्या होता है
आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीटी रोड होता है, ठीक है। जीटी रोड क्या होता है, इसका उल्टा होता है, एक दूसरे के, जी टी का उल्टा है और टी जी का उल्टा है, दोनों आपस में एक दूसरे के समन्वय रूप में है, ठीक है, एक दूसरे के सामंजस्य में बिठाए हुए हैं कि दोनों आपस में विपरीत हैं एक दूसरे के, जी और टी। तो सभी शब्द इस तरीके से अपने आप में संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे और आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेगा, यदि टपकेगा तो, क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जाएगा और कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन काफी है। एक क्वेश्चन मैंने सेम कंडीशन पर ले लिया था, ठीक है। यहां पर ये नई कंडीशन आपके सामने अब आ चुकी है। इसमें क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला, क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 21वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा। अब इसने बोल तो दिया है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन को समझेंगे कि इसमें क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने नोट किया कि इसमें पहले राइट है और यहाँ पर भी इसमें राइट है, राइट और राइट यानी दोनों बराबर के भिड़ेंगे, तो भाई इसके अंदर सबसे पहले तो माइनस लाकर खड़ा कर देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 21 माइनस 5 यानी कितना हुआ आपका यहाँ पर, ओके 16 यहाँ पर निकल के आ जाए, 16 जो निकल के 16 है वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। लेकिन मैंने एक बात आपको अच्छे तरीके से समझाई थी कि जब भी इस टाइप की क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर राइट मिल जाता है तो आपको क्या करना है, 27 में से घटाना है। तो 27 माइनस 16 यहाँ पर निकल के आएगा तो 11 बचेगा, और 11 पे क्या आता है, जम्मू और कश्मीर 10 और 11, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो के साथ चला जाएगा। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया था पहले सवाल को, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको समझो पहले, ठीक है। और उसको समझने के बाद में लेफ्ट और लेफ्ट बन रहा है या लेफ्ट और राइट है या फिर राइट और लेफ्ट है या फिर राइट और राइट है, जो कंडीशन इनमें से बनेगी प्लस माइनस वाली पहले वो अप्लाई कीजिए, और जो आंसर निकल के आएगा तो लेफ्ट वाले में तो कुछ भी नहीं करना है आपको, लेकिन राइट वाला जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कि उसमें या तो ऑपोजिट कर दो उसका, या फिर गाइज आपको क्या करना है 27 में घटा देना है। तो मैंने यहाँ पर 16 जो इसका आंसर निकाला, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है दाईं ओर से इसका ऑपोजिट निकालेंगे, तो गाइज आप इसका ऑपोजिट भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए गाइज 27 में से घटा दिया तो 11 आ गए और 11 में से की है, तो आप दोनों मेथड में से जो भी आपको पसंद आए, ऑपोजिट आपको याद रहता तो वो डायरेक्ट हिट कर सकते हैं आप, या फिर इसको 27 में से घटा दीजिए, यानी 16 का जो ऑपोजिट है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो के हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप इसी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको और भी करवाए जाएंगे, आप बिल्कुल बेसिक से समझे, पहले मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन करवाए हैं। जो इसके स्टेप थे, जो चारों के चारों स्टेप मैंने आपको करवा दिए, लेफ्ट और लेफ्ट के करवाए हैं, राइट और राइट के, और राइट और लेफ्ट और लेफ्ट और राइट के। तो चार के चार जो स्टेप है वो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। कहीं पर भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो देखिए गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन नया स्टेप आपके सामने आ चुका है कि मध्य पद ज्ञात करना। अब इंग्लिश जो आपकी अल्फाबेट है, यानी अंग्रेजी के जो वर्णमाला के जो अक्षर है आपके ABCD, तो उसके अंदर आपको लेफ्ट और राइट से कंडीशन देगा। इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक थोड़ा सा बेसिक्स तरीके से समझना पड़ेगा। एक तो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो डायरेक्ट आप हिट कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। और सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर आपकी जो कमांड कितनी है अल्फाबेट के अंदर उस हिसाब से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले को ना अप्लाई करना चाहें। लेकिन हम दोनों तरीके को हम यहाँ पर समझेंगे, पहले बेसिक वाले मेथड को समझेंगे, उसके बाद में सेकंड वाले जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी हम समझेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन ही करेंगे, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है। जैसे अब आपको बोल दिया जाए भाई कि आप B और आपको D के बीच में कौन सा जो अल्फाबेट आने वाला है, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि B और D के बीच में तो C आने वाला है। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि B और Z के बीच में कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आप फिर ऐसे कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसके लिए सिंपल मेथड बने हुए हैं, तो उसको हम अप्लाई करेंगे और उससे डायरेक्ट अपना जो आंसर है वो निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपना क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, मध्य पद जो ज्ञात करना हो, यानी मिड टर्म आपको ज्ञात करनी हो, जो अक्षर आपको यानी अल्फाबेट आपको फाइंड करना है, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, इसके अंदर क्या है कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या है कि इसने नया क्वेश्चन, अपना नंबर 1 क्वेश्चन आ चुका है, मध्य पद ज्ञात करने के लिए एक नया टाइप है। ये हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन कई बार जो है नेवी एयरफोर्स में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है JKMN, तो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप ऐसे काउंट करेंगे या जिसने पहले पढ़ा है तो वो डायरेक्ट हिट इसको क्वेश्चन को कर देगा। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि नए स्टूडेंट्स है उसको किस तरीके से हल करना है। तो A और Y के बीच कौन सा अक्षर होगा, यानी A और Y दोनों सिरों के बीच में, जैसे ABCD ऐसे लिखेंगे, तो A और Y के बीच में एकदम
कौन सा अक्षर आएगा, इधर भी उतने अक्षर, इधर भी उतने अक्षर। आप समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप इसको काउंट करके मैं बेसिक तरीके से, अपने बेसिक तरीके से और फॉर्मूले से बताने वाला हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है, ए और वाई आ जाए या बी और जेड आ जाए या फिर अपना कुछ भी अल्फाबेट आ जाए ऐसे, तो आपको किस तरीके से हल करना है। अब आपको पता है इसमें क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 करना है। लेकिन कई बार कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करने के बाद में कोई भी जैसे बीच का अक्षर भी निकल के आता है, यानी जो एकदम मध्य का जो अक्षर है अल्फाबेट वो निकल कर नहीं आता है। इसका भी रीजन रहता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं और वो कंफ्यूज करने के लिए उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए और वाई के बीच कौन सा अक्षर है वो अपन को ज्ञात करना है। तो ए कितने पे आता है, यानी राइट सिरा कितना है इसका, 1 पर, ठीक है। उसके बाद में राइट से लेफ्ट से कितना सिरा है इसका, 1 नंबर पर आ जाएगा ए। और वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है, 25/2, ओके। डिवाइड कर देंगे उसको, 26/2 करेंगे तो आपका 13 यहाँ पे निकल के आ जाता है, यानी 13 पे आता है आपका एम। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ए और वाई के बीच कौन सा अक्षर है जो कि बीच में स्थित होगा वर्णमाला के, ठीक है, ए और वाई के। तो आप समझ सकते हैं कि ए से भी उतनी दूरी पर है और वाई से भी वो उतनी दूरी पर है, वो अक्षर कौन सा है, 13 नंबर पर आता है और एम है, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से समझेंगे तो यही आंसर निकल के आएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एबीसीडी है वो लिख देता हूं, तो आप ए और आपको वाई के बीच में पूछा था, ठीक है, तो वाई को छोड़ दीजिए, इधर ए को छोड़ सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम दोनों को मार्क कर देते हैं, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, इनके बीच का सिरा हमको निकालना है। तो इधर से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एम हमने जो फाइंड किया वो कितने पर आ रहा है, 12 पर आ रहा है लेफ्ट सिरे से। अब राइट सिरे से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी दोनों तरफ से बराबर के है, ठीक है, दोनों सिरों से क्या है, बराबर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है एम निकल के आ जाएगा। लेकिन इतना जो लंबा कौन करेगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, 30 सेकंड जो हाईएस्ट होता है क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो ये शॉर्ट तरीका है वो अपन को लगाना है इसके अंदर, ठीक है। इसी टाइप से 2-4 और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो वो बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सकेगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए गाइस, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में एच और टी के बीच, यानी मध्य है, वो अक्षर कौन सा होगा, बीच का पूछ सकता है या मध्य का, दोनों एक ही बात है। तो वो मध्य अक्षर कौन सा होगा अपन को फाइंड करना है। तरीका वही सेम है, या तो अपनी एबीसीडी लिखो या फिर शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट हिट करो क्वेश्चन को। यहाँ पर दे रखा है 2 जब अल्फाबेट दिए, वो आपको जब अल्फाबेट दिया जाए, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी। यदि ऑप्शन में आंसर निकल के आ रहा है तो आपका सही होगा 100%, ठीक है। एच है वो आपका 8 पे आता है और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, और इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं, ये अपना शॉर्ट तरीका है। तो 28/2 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण, तो ये 14 एन के साथ चला जाएगा, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और डी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। थोड़ा समझना है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरीके से मैंने बोला है कि इस टाइप से जब क्वेश्चन आए डायरेक्ट इस तरीके से इस लैंग्वेज के अंदर, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। तो इसमें हम लगाएंगे, तो ए आपका आता है 1 नंबर पर और डी आता है आपका यहाँ पर 4 नंबर पर, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5/2। अब 5/2 का मीन क्या हुआ, यानी पूरी संख्या जब डिवाइड नहीं होगी तो कोई बीच का अक्षर है ही नहीं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसमें जो कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाएगी। जब आपको बोला कि ए और डी के बीच में कौन सा अक्षर होगा, इधर से भी कोई बीच में अक्षर नहीं है इनके, जैसे बी और सी इनके बीच में है, लेकिन का जो अक्षर हमको ज्ञात करना है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यदि यहाँ पर कोई एक और अल्फाबेट होता, यानी मान लीजिए आपको पूछा जाता कि ए और ई के बीच में बताइए, तब ये सी हो जाता। अब समझ रहे हैं आप अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से। यदि आपको क्वेश्चन में बोला जाता कि ए और ई के बीच में जो बीच का अक्षर है या मध्य का जो अक्षर है वो बताइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसने पूछा क्या है, ए और डी के बीच में पूछा है, तो ए और डी के बीच में पूछा है, तो यहाँ पर कोई विद्यमान नहीं है, क्योंकि दोनों तरीके से कंडीशन बराबर आ रही है। देखिए 2 अक्षर है बीच में, तो दोनों में से एक होगा। तो ऑप्शन में बी है, बी भी है, सी भी है, तो आपको ये नहीं करना है कि दोनों हो जाएंगे, बी और सी हो जाएंगे दोनों बीच में, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। बीच का अक्षर का मतलब यही है कि दोनों ओर से स्थिति बराबर होना, यानी इतने अक्षर आपके लेफ्ट साइड में उतने ही अक्षर उस अक्षर के राइट सिरे में है, तो वो आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नन के साथ चला जाएगा। जब भी ये संख्या कटे नहीं, यानी डिवाइड पूर्णतः रूप से डिवाइड ना हो, तो आप समझ जाना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पे यहाँ पर आ चुका है बोर्ड के ऊपर गाइस, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन में बोला क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से यानी बाएं से 5वां और राइट से 19वां यानी आपका उसके मध्य का जो अक्षर है वो आपको ज्ञात करना है, यानी इनके दोनों के बीच में, यानी लेफ्ट से 5वां और राइट से 19वां। इसने डायरेक्ट स्थिति दे दी, इस बार इसने अल्फाबेट नहीं बोला है, यानी क्या नहीं बोला है, अल्फाबेट नहीं बोला है कि आपका कौन सा, जैसे कि ए बी सी डी यानी ए से जेड के बीच में, या फिर बी से एक्स के बीच में, या फिर आपका गाइस यहाँ पर एम से जेड के बीच में, किसी भी तरीके से इसने अल्फाबेट ना देकर इसने स्थिति बताई कि लेफ्ट से 5वां और राइट से जो 19वां आपको अक्षर दिया है उसके बीच में स्थिति आपको ज्ञात करनी है। तो हम तो वही फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे, जब लेफ्ट और आपका राइट कंडीशन दे रखा और 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 प्लस आपका 19 है और 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 24/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 निकल के आता है, जो किस ऑप्शन के साथ जाता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 24/2 12 डायरेक्ट हिट होना चाहिए आपका, ठीक है। एल के साथ इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और यहाँ पर एल आपका निकल के आता है, ठीक है। जो जे के एल आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट हिट करना है। तो जम्मू कश्मीर में 10-11 जो आपके डेली मरते हैं, लक्ष्मी नारायण जो मैंने बताया था, सम और सम यानी 12 और 14 और मैं 13, ठीक है। तो लक्ष्मी जो है किसके साथ है, 12, यानी 12 नंबर जो ऑप्शन या 12 नंबर जो डिजिट निकलेगा तो वो लक्ष्मी एल को प्रेजेंट करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो आपका एल हो जाएगा। तो चलिए गाइज एक नया स्टेप आपके सामने फिर से आ चुका है क्वेश्चन का। यहाँ पर इस बार क्या है कि क्रम से आपको व्यवस्थित करना है, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि शब्दकोश यानी डिक्शनरी जो अपन आम भाषा में बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर आपने एक बात गौर किया होगा कि जो अल्फाबेट होते हैं यानी जो आपकी मीनिंग होते हैं उनको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, एक अच्छे तरीके से, यानी पहले ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, लेकिन उसके बाद में भी आपने समझा होगा जैसे कोई स्पेलिंग होगी, जैसे सेम स्पेलिंग है, देखिए ठीक है। यहाँ पर एक शब्द है आपका RAM और एक है RAJ और एक है आपका RAX, ठीक है। तो आपको जैसे आप समझ गए होंगे कि अच्छे तरीके से इसमें नंबर 1 पर कौन आएगा, इसमें नंबर 1 पर कौन आएगा, ये आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि आप इसके पीछे क्या रीजन है ये आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपने अल्फाबेट पढ़ा है अच्छे तरीके से, ठीक है, डिक्शनरी को देखा है तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि इसमें सीन क्या होता है, जैसे पहले ये आर आ रहा है तो उसके बाद में ए आएगा, ठीक है। यहाँ पर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन दोनों में सेम है, तो यहाँ पर तक कोई अंतर नहीं है इनमें से। उसके बाद में यहाँ पर एम है, यहाँ पर जे है और उसके बाद में एक्स है। तो पहले इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसके अंदर सबसे पहले कौन आता है, यहाँ पर जे आता है, जे के बाद में एम आता है, उसके बाद में एक्स आता है। तो यानी 1 नंबर पर इसको हम देंगे, 2 नंबर पर ये जाएगा और 3 नंबर पर ये शब्द है वो आपका निकल कर जाएगा। तो इस तरीके से इनको आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। शब्दकोश या इंग्लिश जो डिक्शनरी होती है, हिंदी के अंदर शब्दकोश बोला जाता है। यदि आपको शब्दकोश मिलते हैं तो आप समझ जाना डायरेक्ट की किसके लिए बात हो रही है, शब्दों को व्यवस्थित करने की बात हो रही है, वो भी किसके लिए, आपकी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपके सामने 3 मैंने लिख दिए हैं एक साथ ही, लेकिन हम डायरेक्ट इसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको रेस्पेक्ट है, रिसोर्ट है, रिस्पॉन्स है और रिस्टोर है, और यहाँ पर ईगल है, अर्थ है, जो आपका ईगर है, अर्ली, और आपका यहाँ पर ईच। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि ये आपका नंबर दे रखा है मैंने 1 2 3 4, तो इसमें से सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नंबर 1 पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा और तीसरे नंबर पर और 4th नंबर पे कौन आएगा, तो वो आपको बताना है। तो अब इसमें हम चेक करेंगे, इसमें इसने क्या किया कंफ्यूज करने के लिए, देखिए RES और RES, यानी इसकी 3 पहले वाली जो अल्फाबेट है वो सेम है, यानी कॉमन है तीनों के, तीनों जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से, ठीक है। उसके बाद में इसमें P है और इसमें भी P है और यहाँ पर S है और यहाँ पर T है, यानी पहले आएगा तो P, क्योंकि और यहाँ पर क्या है RES के बाद में O है, तो यहाँ पर क्या है आपका P और O, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या आता है, O आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके बाद में यहाँ पर O पहले दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, T दे रखा है। अब आपको समझना है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर पहला कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, तो वो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ये सबसे बाद में जाएंगे, यहाँ पर पहले कौन आएगा, इनमें से O आएगा, यानी इसका क्रम पहले सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, 2 नंबर वाले शब्द को सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर RESPE और RESPO, यानी E पहले आएगा O,
यानी ई पहले आएगा तो 1 नंबर इसमें चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 3 नंबर इसके बाद में चला जाएगा और लास्ट में जो बचा है वो 4 नंबर पे आ जाएगा। तो इसका जो सही कलम क्या होगा 2 1 3 4। इसको वही सेम तरीका लगाना, ई ए से स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे मीनिंग, ई ए ई ए ई ए, ठीक है। ई ए से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों के, जो आपके पांचों के पांचों मीनिंग है। तो यहाँ पर आपको गौर करना है कि सबसे पहले कौन आएगा। यहाँ पर जी है, यहाँ पर आर है, यानी आर से पहले तो जी आएगा, और यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर जी के बाद में एल है। तो इन दोनों में से कौन आएगा, यदि इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो ए आएगा, ठीक है। यहाँ पर आर आ गए तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो पहले कौन आएगा, ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी आ रहा है तो सबसे पहले कौन चला जाएगा 5 नंबर वाला जो ऑप्शन। तो इसका जो कोड वर्ड बनेगा वो बनेगा 5। सबसे पहले कौन आएगा 5 नंबर वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन आएगा आपका यहाँ पर इनमें से, इन दोनों में से आएगा तो यहाँ पर ये वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला आएगा और लास्ट में बचा कौन 4 नंबर और 2 नंबर में से पहले कौन आ रहा है आर एल और टी। पहले कौन आता है एल आता है, बाद में टी आता है। तो यहाँ पर 4 नंबर और बचा हुआ लास्ट के अंदर 53 142 इसका जो कोड के साथ है आंसर है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको देखना है। देखिए ए डबल पी और ए डबल पी, ये लास्ट वाला ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ही लास्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पर ई आ रहा है और इसके बाद में आर आ रहा है और यहाँ पर भी आर आ रहा है। तो ई वाला तो पहले ही आएगा, लेकिन आर और आर आ गया। अब उसके आगे की कंडीशन देखेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है। यहाँ पर कौन आ रहा है ए आ रहा है और यहाँ पर ओ आ रहा है, ठीक है। ये ओ है अप्रूवल, ठीक है। तो ओ पहले आता है या ए पहले आता है तो ऑटोमेटिकली 2 वाला यहाँ पर आएगा, ये 3 वाला 3 पर आएगा, यानी इसका क्रम यही रह जाएगा 1 2 और 3 और उसके बाद में 4। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्रम से व्यवस्थित करना यानी शब्दकोश को व्यवस्थित करना, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और नए जो सेशन के अंदर हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़कर विनती है कि आप क्लास को जरूर देखें। आपको सिलेक्शन लेना है इंडियन नेवी, AASSR, MR, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड, डीबी और जीडी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहीं से भी पढ़े आप, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये इंतजार नहीं करना है कि वैकेंसी आएगी या एग्जामिनेशन की डेट आएगी तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तब से मैं आराम से 10 दिन में या 15 दिन में मेरा सब कुछ कवर कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं वो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए, निश्चित तरीके से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। अपने आप से धोखा मत कीजिए। तो जरूर आप पढ़ेंगे और आप जरूर क्वेश्चन को हल करेंगे गाइस। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा है। तो लाइक और शेयर तो आप बिना कहीं कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिए, बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए ऑल वाले बटन पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और जो इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको डेली 5 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपका जो भी डाउट हो तो वो भी वहां पर आप पूछ सकते हैं। वहां पर भी एक फीचर होता है कमेंट ऑप्शन का, तो वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। किसी का आपको रिप्लाई चाहिए या समझ में नहीं आया तो वो वहां से आप हल इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डेली के डेली 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो एक महीने में 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और डेली मैं आपको 10-15 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, तो 15 × आप 30 यानी 450 प्लस कितने हो गए आपके इधर से 150 यानी 600 क्वेश्चन एक महीने में करोगे तो आपके पास 3 से 4 महीने यानी आप लगभग मान के चले तो 2 से 3 हजार क्वेश्चन कर लोगे। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी तो आएगा, तो मॉक टेस्ट के संडे 4 संडे होते हैं, तो 4 संडे के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके 50 × 4 200 क्वेश्चन वो आएंगे। तो 2-3 महीने के अंदर आप मान लीजिए कि आपके 3 से 4 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। वही मैं आपको करवा रहा हूँ, ये नहीं है कि बाहर से सब कुछ घुसेड़ के अंदर इसके पढ़ा दिया जाए, ठीक है। लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो टेंशन मत लीजिए। तो आपको कहीं पर भी कंफ्यूज होने की नौबत ही नहीं आएगी। तब ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स को पहले से आता है तो उसमें तो मैं मानता हूँ, जो नए सिरे से पढ़ रहे हैं उनको समझना और उनको समझाना बहुत ही जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। और गाइस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 की महामारी से बचकर रहिए और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।